और ये लिख करके देते हैं, अगर ये 50 तुमको याद हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं है कि 5 लड़ेगा, 10 लड़ेगा, 15 लड़ेगा। एक बात हम आपको परफेक्ट तरीका से बताते हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये 50 क्वेश्चन आप कहीं से भी क्लियर कर लेंगे, यहाँ से होके चाहे जहाँ से होके, ये अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न होगा ना वो ईजी आपको दिखने लगेगा। साइंस आपको हलवा लगेगा, बना के खा लेना है। ये 50 क्लियर करने के बाद अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में कई बार रिपीट हो चुका है और 2026 में जो है डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपको जो है क्लास 10th की हर जानकारी और क्लास 10th का जो वीवीआई क्वेश्चन है आपको समय पे मिल सके और अपने एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपको 2012 में देखने को मिलेगा, ये 2016 में मिलेगा और 2019 में अगर आप क्वेश्चन बैंक जाके देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है हवा और ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे निर्वात। तो प्रकाश की वेग किसमें सबसे अधिक होती है, तो बहुत सारे बच्चे याद कर चुके हैं कि प्रकाश की वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपको जा करके ऑप्शन डी को रंग देना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पीएच मान 7 अम्लीय होता है। अब देखिएगा, ये कहने का इसका मतलब ये है कि ये जो पीएच मान है, ठीक है, पीएच मान ये 7 से कम अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय, तटस्थ या फिर कोई नहीं। तो ये इसका मतलब है जो पीएच मान है वो 7 से कम है। ठीक है, तो ये अम्लीय होता है, आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगे। अगर अच्छे ढंग से पढ़ते तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपका क्वेश्चन में। ये 2015 में पूछा गया और ये 2018 में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए अगला ये पूछेगा कि नेचुरेशन जो है नेचुरलाइजेशन में क्या बनता है। ठीक है, ये 2011 में, 2017 में और 2020 में ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या बनता है, अम्ल बनता है, जल बनता है, लवण और जल बनता है या फिर क्षार बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे पहले याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप इसे आसानी तरीके से क्लियर कर सके। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, लवण और जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये पूछेगा कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है। ठीक है, ये सिर्फ 2014 में ही पूछा गया है। नाइलोन है, पॉलिएस्टर है, रेशम है या फिर प्लास्टिक है। ये कौन जो है प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। 4 का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। तुम कहेगा सर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम। ठीक है, रेशम जो होता है एक प्राकृतिक रेशा का उदाहरण होता है। 4 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक, अगला आपसे 5वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर कोशिका विज्ञान। ये क्वेश्चन जो है आपको 2013 में देखने को मिल जाएंगे। आप अगर क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन को याद जरूर किए होंगे। तो चलिए जवाब दीजिएगा 5 का करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डिटर्जेंट का पीएच सामान्यतः कितना होता है। ठीक है ना, ये मॉडल सेट में मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक में कॉमन चीज मतलब ये आपको मिल जाएगा अगर खोजिएगा तो। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं बता पाए हैं कि किस वर्ष ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 4 होता है, 1 होता है, 9 होता है या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएंगे 7 होता है। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 होता है, डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः 9 होता है, ऑप्शन याद कर लीजिए। और डिटर्जेंट जो होता है एक क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा बल्ब में कौन सी गैस होती है, ठीक है। ये 2010 में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था। बल्ब में नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब होता है उसमें आर्गन निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ठीक है। कौन गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है निष्क्रिय गैस? तो आप कहिएगा सर उसकी आयु बढ़ाने के लिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस क्या करता है? किसी से भी क्रिया नहीं करता है। यहाँ पे आर्गन जो है निष्क्रिय गैस हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ये 2013 में, 2018 में, 2020 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी क्या है? 5। तो यहाँ पे मानव हृदय में कुल जो होते हैं ना, कुल 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 9 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टार्च की पहचान किससे होती है? ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में, 2014 में और 2019 में पूछा गया है, ठीक है। आयोडीन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, HCl हो जाएगा या फिर जल हो जाएगा। बताओ स्टार्च की पहचान किससे होती है? तो आप क्या कहिएगा सर, स्टार्च की जो पहचान होती है वो आयोडीन से होती है, ठीक है, आयोडीन से होती है। 9 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए को याद कर लीजिए, ठीक है। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखिए अगला ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये 2015 में, 2017 में, 2019 में 2-2 साल का गैप लेकर के पूछा है। और पिछले अगर बात करें तो 6-7 सालों से नहीं पूछा है ये प्रश्न, यानी साफ साफ इसका मतलब है ये 2026 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। याद रखिए 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली चीज आपको बताते हैं डीएनए क्या होता है, ठीक है ना। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। और इसका जो खोज है वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। तो अब डीएनए कहाँ पाया जाता है ये सबसे जरूरी है। और डीएनए टेस्ट के वजह से ही जो है ना ये पता चलता है किसका जो पिता है, किसका पुत्र है, ये सब चीज बड़े बड़े लेवल पर किया जाता है, डीएनए टेस्ट जिसे बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जो हम अगर बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो वो केंद्रक में पाया जाता है। आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था 2012 में, 2018 में। क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो या फिर नहीं पढ़ते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोयला, विखंडन, संलयन या फिर बिजली। सूर्य किस ऊर्जा का मतलब कि क्या है, सूर्य किस ऊर्जा पे काम करता है, किस पे काम करता है, तो वो आप बता सकते हो, कोयला, विखंडन, संलयन या फिर बिजली। तो आप कहिएगा कि सर सूर्य जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर, यानी 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। मैं भी बोलूंगा कि सही बोल रहे हो, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। ये आपसे पूछा गया था 2013 में और ये 2019 में पूछा गया था। परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण या फिर परितापन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक इंग्लिश वर्ड है और रिफ्रैक्शन का अगर मीनिंग निकालिएगा तो क्या आएगा ये आपको बताना है। तो रिफ्रैक्शन का अगर हम मीनिंग निकालने की प्रयास करेंगे तो ये आ जाएगा अपवर्तन, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब चीज आपको समझ आना चाहिए। इंग्लिश भी 1-2 बार पढ़ा कर लिया करो, ठीक है। रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, हृदय में, यकृत में या फिर गुद्दा में? बता सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे 2011 में, 2014 में, 2019 में, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा तुमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि गुद्दा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन परत कौन सी विकिरण रोकती है? ये 2010 में, 2016 में, 2020 में, यानी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और बारी है इसकी 2026 की। देख लो ध्यान से, 10 के बाद 16 आया, 20 के बाद 26 आ जाएगा,
याद कर लो, ठीक है। तो ये क्या करती है, ओजोन परत जो होती है ना, यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेंट किरणें होती है जो सूर्य के प्रकाश से निकलती है, अगर ये डायरेक्ट हम लोगों पर पड़ेगा तो हमें बहुत हानि पहुंचेगी, त्वचा रोग हो जाएगा और मान के चलिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ओजोन परत, ओजोन परत क्या है समझिए, ये इसमें जो होता है ना, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के इसमें 3 अणु होते हैं, ये भी याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपको 2015 में देखने को मिल जाएंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, क्रुक या फिर डाल्टन। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्रुक, ठीक है ना। इनका पूरा नाम अगर आप जा करके सर्च कीजिएगा जोहान क्रिस्टोफ आ जाएगा, बट बाद में क्या किए थे, थॉमसन ने अपने प्रयोग से ये दर्शा दिया कि जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, और बाद में सर करके ये क्या कहा गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि धातुओं का गुण है, ये 2012 और 2018, उसके बाद आता है 2026, ये याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु का गुण क्या होता है, भंगुर होता है, कहिएगा नहीं, चालक होता है, जी सर चालक होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का भी याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पाचन का अधिकतर भाग कहाँ होता है, ये 2016, 2018 और 2020, ठीक है। अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत याद कर लीजिए। पाचन का अधिकतर भाग जो होता है ना, छोटी आंत में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दहन पर राख बनती है, मात्र 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, CO2 या फिर O2 या फिर N2 या फिर HE, तो दहन पर राख बनाती है, ठीक है ना, बनती है, बता दीजिए। 18 का करेक्ट आंसर आप कहिएगा सर CO2, क्या हो जाएगा CO2, ये रट लो, क्वेश्चन 2014 के बाद डायरेक्ट आ जाएगा 2026 में, 2027 वाले याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि ये क्वेश्चन 2014 और 2026 में पूछा गया था। पानी का सूत्र क्या है, हम लोग हल्का में ले लेते हैं, पानी को याद नहीं करते हैं, देखो 2011 में, 2017 में, 2020 में, ये 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, और पानी का सूत्र सबसे इजी होता है, आप बता सकते हो पानी का सूत्र, आप कहिएगा सर आंख बंद करके H2O मार दीजिए, हम भी मार देंगे H2O आंख बंद करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, जवाब दीजिएगा, वसा पचाता है, ठीक है ना, कौन वसा को पचाता है, 2013 में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वसा का जो पाचन करता है वो यकृत, ठीक है ना, वसा को पचाता कौन है, यकृत, क्या कौन पचाता है, यकृत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएंगे। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अगला ये पूछेगा कि जब अम्ल जो होता है धातु से भी क्रिया करता है तो गैस और लवण बनाता है, ये 2014 और 2020 में पूछा गया था, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए ही देखने को मिल जाएंगे, और इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, कभी मिस्टेक हो जाता है ना, कभी कल क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन के साथ आंसर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम क्या है, अभी आपको हम बताए हैं कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये 2016 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए फटाफट सबको याद कर लीजिए, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, 2013 में, 2019 में, ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो हरा होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्या होता है, हरा होता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, जवाब दीजिएगा कि जंग किसका उदाहरण है, जो लोहा में जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण होता है, ये 2011 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, ऑप्शन आपको 4 दे दिया, चारों में आपको जवाब देना था। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है ना, जंग ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि जंग तब लगता है जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है जंग नहीं लगता है, ये याद रख लीजिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन निर्माण कहाँ होता है, 2012, 2018, 2020
और लिख लीजिए 2026, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए 2026। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, तना, जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फूल है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पेड़ पौधे में। तो आप कहिएगा सर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती, ठीक है ना। पत्ती, क्लोरोफिल जानते हो, क्लोरोफिल जानते हो। रंध्र कहाँ पाया जाता है ये बता दो हमको। उसके बाद क्लोरोफिल के चलते क्या होता है, पत्तों का रंग हरा होता है, ये भी जानते हो। और एक चीज आप क्या जानते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, समझिए ध्यान से, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उसमें जल का वहन जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है, ये याद रख लो। और भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये हमेशा तुम्हें याद होना चाहिए। जाइलम जो होता है सीधा जड़ से फुनगी पर जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और फ्लोएम जो होता है फुनगी से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। जहां भोजन बना वहां से चारों तरफ कौन फैलाता है, फ्लोएम फैलाता है, पत्ती में बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब देता है, ठीक है। ये 2013 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब देता है, वास्तविक, उल्टा, आभासी या फिर बड़ा। तो उत्तल दर्पण ध्यान से समझिएगा, 26 का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। ये जो होता है ना, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण जो होता है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जहां वास्तविक बनेगा, याद रखिएगा, जहां वास्तविक होगा वहां पर जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और जहां आभासी बनेगा वहां पर सीधा हो जाएगा। ये फर्क जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा का एसआई इकाई 2010 में, 2014 में, 2020 में। अब मैं बोलता हूं 2026 में आएगा, यकीन कर लो और यकीन करके याद कर लो। इसका करेक्ट आंसर एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद कर लो। क्या याद कीजिएगा, ऑप्शन सी को याद कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोलता हूं और बार बार इसे हम कंप्लीट करवाते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में। अगला क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा कि प्रतिध्वनि किस कारण होती है, ठीक है। ये 2012 में, 2017 में। बोलिएगा प्रतिध्वनि किस कारण होती है, परावर्तन, अपवर्तन, परितापन या फिर विक्षेपण। बोल सकते हो तो बोलो जल्दी से। अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो ऑप्शन ए मार लो, परावर्तन। पहाड़ी पे जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कू, तो वहां से 4 बार 5 बार 6 बार क्या आता है, रिपीटेड आता है, वही कू 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 बोलते जाते हो, वही होता है। ध्वनि क्या होता है, टकराता है, परावर्तन होता है। तो वो सब पहाड़ी इलाका में देखने को मिलेंगे। एक बार चिल्लाएगा किसी का नाम धके तो वो दोबारा उधर से चिल्ला देगा तुमको, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये तुमसे पूछेगा कि रक्त का लाल रंग किससे होता है, 2015, 2018, 2019। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेनालिन या फिर एटीपी। रक्त का जो लाल होता है ना, लालपन, तो रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। याद था, बहुत अच्छी बात था। याद नहीं था भाई, ट्रांसफर कर लो और 2026 के लिए तैयार हो जाओ। 2026 के लिए तैयार हो जाओ ये क्वेश्चन याद करने के लिए। जो मैं 2026 लिख रहा हूं समझो वो गेस कर रहा हूं, सारा क्वेश्चन तो गेस ही किया गया है, बस तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ध्वनि तरंगों का किस माध्यम की आवश्यकता होती है, 2014, 2016 और क्या चाहिए, 2026 चाहिए क्या। चलो लिख देता हूं 2016 के बाद 2026, ये क्वेश्चन में लिख दिया। नोट करते जाना, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में या फिर किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंगों को किस माध्यम की जरूरत पड़ती है, बता सकते हो। आप 30 का करेक्ट आंसर खोज के बताइए तो हम आपको 30 का करेक्ट आंसर बोल देंगे। अरे भाई ध्वनि तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मैंने कि सभी माध्यम के, किसी भी माध्यम में चल जाएगा, तो किसी भी मतलब माध्यम में चल जाएगा। और हमको जो है ध्वनि तरंग के जैसा बनना चाहिए, कभी भी कैसा भी समय आए उस हिसाब से ढल जाना चाहिए, ठीक है। मौसम की तरह हमको क्या करना चाहिए, बदल जाना चाहिए, ठीक है। मौसम की तरह बदल तो न जाओगे बट हम तो बदल जाएंगे। सोडियम का प्रतीक है, ठीक है। सोडियम का प्रतीक बता सकते हो, एस है, एसओ है, Na है, एसे है।
तो सोडियम का भाई प्रतीक कौन नहीं जानता है, Na होता है। इसका परमाणु संख्या जानना है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है, याद कर लो। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। Fe, ठीक है, Fe का मतलब क्या होता है? लोहा। Fe मतलब लोहा, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, ये भी याद कर लो। Au मतलब क्या होता है? सोना, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? तुम हमको बताएगा। और ये क्वेश्चन तो बताना भूल गए 2011 और 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन तैयार हो जाओ। द्रव से गैस बनने की क्रिया। 2013-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चलिए मान लीजिए द्रव है और द्रव से गैस बनाना है, मतलब कि ये एक लोटा का कर दिए, पानी रख दिए, इसको हीट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप कहिएगा सर वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्प बन रहा है, बाहर जा रहा है, वाष्पीकरण हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला ये पूछेगा जीवाश्म ईंधन कौन सा है? 2010 में भाई पूछ दिया था और ये 2015 में भी पूछ दिया था। 2020 में, 2025 में नहीं पूछा, बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन अब की बार बहुत बड़ा गलती करेगा नहीं भाई, 2026 में उसे पूछना पड़ेगा। बताओ जीवाश्म ईंधन कौन सा है? अब ये तो तुम बता सकते हो कि पेट्रोल है, कि सौर ऊर्जा है, कि पवन ऊर्जा है, कि जल ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जोन एक बार आए और लाखों वर्ष लग जाए तो फिर जाए। जैसे कि बड़े बड़े जीव जंतु जब मरते हैं ना, तब ये सब चीज का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पेट्रोल 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 पेट्रोल। तो मन कर रहा है मार देने का, चलो पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये तुमसे पूछेगा 1 यूनिट विद्युत बराबर कितना होता है? 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा 1 जूल होता है। चलो बता दो भाई, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी सहायता करेगा, क्योंकि 12 को और 2019 में और 2012 में, अब की बार 2026 में। यही तो बारी है, यही तो बारी है आने का, इसी का बारी है, इसी का इंतजार है। तो 1 यूनिट विद्युत में होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस, मतलब कि मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस को छोड़ता है? ये 2011 में, 2016 में। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछने लायक है? तो आप कीजिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, हम कहेंगे भाई इजी नहीं है। इजी तुमको लगता है, बट जाके 5वां क्लास के बच्चा से पूछ लेना, बता देगा। एक के बारे में कहेगा भाई ये तो जानेगा नहीं कि हम लोग छोड़ते क्या है, ठीक है ना, छोड़ते यानी हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जाने दो, इधर उधर का बात छोड़ो। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। और हम लोग क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 याद कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? 2013 में पूछा, 2020 में पूछा। हम कहेंगे सर हमको याद नहीं है। अरे याद नहीं है तो याद कर लो, 2026 के लिए तैयार हो जाओ, 2026 के लिए तैयार हो जाओ भाई। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। ये हमारे अमाशय में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है। ये बात समझ आ रहा है ना? तो ये HCl अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तांबे के तार का हरा रंग किसका परिणाम है? 2014 और 2017। ये भाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसका आंसर देख लो। ये 2026 में नहीं आएगा, आंसर देख लो, आंसर देख लो। ये 2027 के लिए क्वेश्चन बना है, 2027 के लिए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो भाई क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो तो बता दो, नहीं बताना है तो ऑप्शन बी पे चुपचाप जाके टिक कर देना है। बट आपके एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा नहीं। ऑक्सीकरण मतलब, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। वायु की उपस्थिति बोलो, वायु में ऑक्सीजन रहता है। सोडियम, ठीक है ना, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? हमारे जेब में। 2018, 2011 और 2018 सोडियम को कहाँ रखा जाएगा? पानी में, मिट्टी में, मिट्टी के तेल में, या फिर हवा में? सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझिए, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो होता है ना, बहुत क्रियाशील धातु होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब आप काम मत कीजिएगा कि मिट्टी के तेल में से उठा करके अपना पॉकेट में मत डाल लीजिएगा, डालिएगा तो पछताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है? वायु से क्रिया कर लेता है और ब्लास्ट होता है, फटता है, बम बम बम, देखे हो बम। देखिएगा अगला क्वेश्चन। पाचन रस कौन बनाता है यार?
2010 में पूछ दिया, 2016 में पूछ दिया, मेरे को याद नहीं है, बताओ कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो आप बता दीजिए ना, मैं बता देता हूँ। चलो सी याद कर लो, सी याद कर लो, याद कर लो सी भाई, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखना, अगला ये पूछेगा CO2 का उपयोग कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन 2014, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। पानी में, आग बुझाने में, पकाने में, लोहे को काटने में। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर ऑक्सीजन होता है। आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा। अरे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे आग बुझाने में CO2 का उपयोग होता है। एक बार हम गए थे तो देखे थे, बट मेरे को तो याद है नहीं। तुम बताओ ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, 2013, 2019, वायु, निर्वात, जल या फिर ठोस। अगर इसके लिए तुम्हें 5 मिनट देंगे ना इसका आंसर बताने के लिए, और अगर आप पढ़े होंगे तो सही जवाब देंगे, ये मेरे को गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर एक बच्चा गलती करता है। अखवा अपन बंद कर लेता है, बंद करके ऑप्शन बी पे टिक कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके टिक करना है। आंख खोल करके, बंद करो खोल करके, यहाँ पे ऑप्शन डी पे टिक करो। ध्वनि की चाल ठोस में, प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात 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 रट लेता है, रटने के बाद जाता है ऑप्शन में, निर्वात खोज लेता है 80 में से, 80 में से एक क्वेश्चन खोज लेगा निर्वात वाला और जाके निर्वात में टिक कर देगा। आपको करना नहीं है, ध्वनि रहेगा तो ठोस में ही क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। 2012 में पूछा था, 2017 में पूछा था, 2020 में पूछा था। एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। अरे भाई प्रतिरोध, प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध क्या है, जो क्या करता है, विद्युत परिपथ में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत परिपथ में धारा का विरोध करता है। अच्छा उसका तो सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। याद रख लो भाई, ओम होता है, ओम होता है, ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। देखिएगा 2015 में, 2019 में, केवल पत्ती, केवल जड़, केवल तना या फिर सभी भाग। 43 बता सकते हो। अरे भाई आंख बंद करके सब मार देगा ऑप्शन डी पे। और यही तो एक ट्रिक है जो सभी लोग सही करते हैं, सभी रहेगा बस सब पे टिक कर देगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। इसको पूछना जरूरी था 2016 में और 2018 में, तो अगर पूछ दिया तो चलिए कोई बात नहीं, और 2026 ऐड कर लीजिए, कर लीजिए फटाक से 2026। तो यहाँ पे वाट हो जाएगा, ओम हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा या फिर न्यूटन हो जाएगा, बता सकते हो। अरे भाई मेरे को तो याद है, तुम याद कर लो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद होना चाहिए। अगला तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। 2011, 2014, ध्वनि, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर बता सकते हो भाई, बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। यानी प्रकाश की जो परावर्तन का नियम होता है ना, ध्वनि पर भी लगता है, प्रकाश पर भी लगता है। प्रतिध्वनि पढ़े हो ना, किसके कारण प्रतिध्वनि होता है, परावर्तन के कारण होता है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन समझो यहाँ पर, अम्ल प्लस क्षार। अच्छा अम्ल और क्षार मिलके क्या बनता है, तो लवण जल बनाता है। मेरे को तो याद है, ऑप्शन सी टिक कर दिया। 2012, 2017 याद रहेगा, 2012, 2017 याद रहेगा। कार्बन का समस्थानिक कौन है, 2015 और 2020, C8, C10, C12 या फिर C14, 47 बता दो। 47 का करेक्ट आंसर, 47 का करेक्ट आंसर भाई। कार्बन का समस्थानिक C14, C14, 47 का राइट आंसर C14 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश की किरण मुड़ती है 2013, 2018 मुड़ जाएगी, परावर्तन, अपवर्तन, विपरण या फिर विपवर्तन। तो देखिए प्रकाश की जो विकिरण है ना, प्रकाश की जो किरण है वो मुड़ती है किसमें, तो अपवर्तन में मुड़ती है, किसमें, अपवर्तन में। अपवर्तन, अपवर्तन ऐसे जाएगा, देखना अपवर्तन क्या होता है, ये एक माध्यम होता है, ठीक है, पहली माध्यम दूसरा माध्यम, पहला माध्यम दूसरा माध्यम क्या है, अरे ये हवा है तो ये पानी है, ठीक है, हवा है तो ये क्या है, पानी है, लिख देता हूँ। यहाँ से आता है ऐसे और इधर से भाई ऐसे मुड़ जाता है,
ये देख रहे हो फर्क, ये इसमें आ जाता, इसमें ट्रेन का पटरी बदल जाता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक 2011, 2019 ऐड कर लो 2026, याद रखना। तो इसमें बता दीजिए एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। 49 का राइट आंसर हम बताएंगे। आने वाला क्वेश्चन है तुम बताएगा, इसका भी तुम जवाब देगा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2010 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2020 में पूछा है। आयकर आंसर तुमको जवाब देना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो हम अभी जो है ना आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं और ये लिख करके देते हैं। अगर ये 50 तुमको याद हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं है कि 5 लड़ेगा, 10 लड़ेगा, 15 लड़ेगा। एक बात हम आपको परफेक्ट तरीका से बताते हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये 50 क्वेश्चन आप कहीं से भी क्लियर कर लेंगे, यहाँ से होके चाहे जहां से होके, ये अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका एग्जाम का जो पैटर्न होगा ना वो इजी आपको दिखने लगेगा। साइंस आपको हलवा लगेगा, बना के खा लेना है ये 50 क्लियर करने के बाद। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। मैं तो किया हूँ प्रयास समझाने का, बट आपको आया कि नहीं आया कमेंट में बता दो। उस तरीका से अगला मैं उपाय अपना बताऊंगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।